जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम वोटर्स की। एक भारत का 30% जनसंख्या लगभग, और ये मुस्लिम वोटर्स की सोच क्या है, समझदारी क्या है। मेरा मानना है भारत में अगर कोई सबसे समझदार वोटर्स है तो वो मुसलमान वोटर्स है। इससे ज़्यादा कोई समझदार वोटर्स तो नहीं है। बाकी सारे वोटर्स अपने स्वार्थ के लिए मतलब है। किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को काम चाहिए, किसी को कारोबार चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, कोई ना कुछ चाहिए। इनको ये सबसे मतलब नहीं है। इन लोग का मुसलमान मौलवी तय करते हैं, इनका मुस्लिम संगठन तय करता है आपको किसको वोट देना। इसका उदाहरण देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर में भाजपा क्या विकास कार्य नहीं किया। जम्मू में एक एम्स दे दिया, कश्मीर में एक एम्स दे दिया, कितने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, कितने डिग्री कॉलेज बनवा दिया, कितने नौकरी दे रहा है। लेकिन फिर भी जब वोट देने की बात आई तो मुसलमान को पता है कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी है, भाजपा हिंदू के दम पे जीतती है। तो देखिए, जम्मू क्षेत्र में बीजेपी जीती, कश्मीर पूरा का पूरा मुसलमान जीते, और ज़्यादा सीटें कश्मीर में ही। डिलिमिट की प्रक्रिया हुई तो ऐसा लगा कि इक्वल बटेगा, लेकिन क्या है डिलिमिट क्या होता है, परिसीमन क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। 2 लाख जनसंख्या पे एक विधायक, वहाँ 1.5 लाख होगा, ऐसे गुजरता है। तो देखिए, अब जम्मू में सिर्फ जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्र है तो वहाँ सिर्फ बीजेपी जीती है, और कश्मीर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम जीती है। सोचिए, एक अभी घटना आई कि महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा, महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है कि अब 2 गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी और दूसरा उद्धव का गुट है। तो दोनों महायुति या महाआघाड़ी, एक उद्धव का गुट और एक तो शिंदे का गुट, और उनके गठबंधन से चुनाव लड़ने का सोच। तो एनसीपी के अजीत पवार क्या बोल दिए, मैं 10% सीट मुसलमान को दूँगा। तब से वहाँ संगठन के द्वारा या बीजेपी के संगठन के द्वारा या हिंदूवादी के द्वारा दबाव डाल रहा है कि मुसलमान के क्यों टिकट दोगे। जानते हैं, और मुसलमान भी इतना जानते हैं कि गठबंधन वो कितनों कर लें, लेकिन वो जीतेंगे तो वोट किसको देंगे, सेकुलर पार्टी को देंगे। और मुसलमान इतना समझदार है, कौन सा सेकुलर है, कौन सा हिंदूवादी पार्टी है, या कौन सा सेकुलर है, कौन सा हिंदूवादी गठबंधन है, उनको सब पता है। उद्धव ठाकरे को ही अगर मुस्लिम को टिकट दिया जा रहा है वहाँ, तो मुस्लिम टिकट दिया जाएगा, जीतेंगे तो उद्धव के गुट वाले, महाविकास अघाड़ी ही जीतेंगे। और झारखंड में भी, या पूरा देश में बोला जाए, मुस्लिम अगर इंडिया गठबंधन के साथ मुसलमान को अगर सोचा जाता है कि कहीं बीजेपी को वोट देगा तो गलतफहमी में है। बीजेपी को वोट इस जन्म में तो नहीं देने वाला है। हाँ, कुछ मुसलमान वोट देते हैं, जैसे 10% वोट देते हैं, कहीं 9%, कैसे 6%, 8% आ जाता है। तो कैसे मुसलमान देते हैं, प्रताड़ित मुसलमान। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जात पात में कटे बटे हैं, वैसे उनके में भी जातिवाद चरम पे है। तो जात से कट गया, कोई टैक्स जजिया देने में कट गया, या फिर ज़कात देने में कट गया, या फिर इसको समाज में पूछने पर रखने वाला कोई नहीं है, जो पूरा टोटली भरोसे है कि इसके सरकार के भरोसे, वैसे मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट देते हैं, जो एकदम टोटली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे कि सरकार, जिसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, तो उसको ये मिलेगा, पैसा मिलेगा, चावल मिलेगा, घर मिलेगा, दुनियादारी जो भी मिलेगा, वो सोच के चलती है। तो वैसे मुसलमान, प्रताड़ित, दलित, शोषित, पीड़ित मुसलमान, जो ओबीसी, एसटी, एससी मुसलमान हैं, वो देते हैं बीजेपी को वोट। उससे 10% से ज़्यादा वोट नहीं देने वाले मुसलमान, 90% मुसलमान सेकुलर वोट देंगे।
सेकुलर पार्टी को ही वोट देंगे। और थोड़ा झारखंड में भी वही स्थिति है। झारखंड में भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, तय मानिए आप। बीजेपी को क्यों देगी वोट? उनका लक्ष्य तय है, उनको पता है। वो जब से सरकार में या जब से लोकतंत्र आया है वो जान रहे हैं हमको किसको वोट देना है। आज हमारे कहने से थोड़ी बदल जाएंगे, वो तय है उनको किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। ऐसे ही थोड़ा केरल की बात करते हैं। केरल में लगभग 30% क्रिश्चियन है, 30% मुसलमान है और 40% हिंदू है। तो वहाँ भी खैर वामपंथी गवर्नमेंट है वहाँ, लेकिन हमारे क्रिश्चियन संगठनों के द्वारा, क्रिश्चियन संगठन से हमारे संगठन का बात हो रहा है या भाजपा का बात हो रहा है कि क्रिश्चियन, क्योंकि वहाँ केरल में सबसे ज़्यादा मुसलमान से प्रताड़ित हैं, तो हिंदू भी उतना ही प्रताड़ित है जितना क्रिश्चियन प्रताड़ित है। दोनों की प्रताड़ना में कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। प्रताड़ित दोनों बराबर है। जितना क्रिश्चियन परेशान है, जितना हिंदू परेशान है, उससे कम परेशान नहीं है क्रिश्चियन। तो आतताइयों से, जिहाद से बहुत परेशान है। तो ऐसे संगठनों के द्वारा बात किया जा रहा है कि केरल क्रिश्चियन संगठन साथ दे, भाजपा को समर्थन दे, तो हम सरकार बनाएंगे। और एक्चुअल में जो बोला जाए, सेकुलर सरकार बीजेपी की ही आती है तभी सेकुलर सरकार होती है। बाकी सभी सरकार क्या होती है? सांप्रदायिक होती है। माइनॉरिटी नाम की हो गई है, सुनेगी किसी को? मुसलमान की सुनेगी। सारे फैसले मुसलमान के हिसाब से लिए जाएंगे, सारे नियम कानून उन्हीं के हिसाब से लिए जाएंगे। कहाँ ज़मीन देना है, कहाँ ये करना है, कहाँ मकबरा बनाना है, कहाँ के लिए उनके लिए वो वसीबा लाना है, दुनिया भर के तय करेंगे उन्हीं से। तो हमको देखना चाहिए कि मुसलमान, भाजपा तो इस पे मुसलमान वोटर्स पे आकर्षित नहीं हो तो ठीक है, और जो सेकुलर पार्टी है उसको सोचना चाहिए कि हम गठबंधन किसके साथ कर रहे हैं। अगर गठबंधन एनडीए के साथ कर रहे हैं, भाजपा के साथ कर रहे हैं, तो हमको भी तो मुसलमान वोट तो देने से रहा। आप गली मोहल्ले की राजनीति छोड़ दीजिए। जो गली मोहल्ले पार्षद बीडीसी पंचायत के चुनाव होता है, उसमें तो जम्मू कश्मीर में भाजपा को बहुमत है। लेकिन देखिए ना, जब वो जान रहे हैं कि सरकार जिसकी रहेगी उसके हिसाब से काम होगा, तो जान रहे हैं, लोग जानते हैं, लोग बड़े जागरूक हैं। लेकिन जब सरकार आ गई, जब वोटिंग हुआ वहाँ जम्मू कश्मीर में, तो कितने मुस्लिम कैंडिडेट भाजपा के जीते, ना के बराबर। कोई भाजपा को वोट ही नहीं देना चाहता। सब मुसलमान को जानकारी है कि भाजपा किसके इशारों में चलती है या किसके लिए काम करती है, हिंदू के लिए ही काम करती है। तो केरल की बात कर रहे थे। केरल में हमारे संगठनों का बातचीत चल रहा है, क्रिश्चियन संगठनों से बातचीत चल रहा है कि भाजपा को समर्थन किया जाए, क्योंकि 40% वोटर्स से समझिए, और हिंदू कहाँ एक होते हैं। 40% हिंदू पोलराइजेशन भी हो गया तो भी वहाँ केरल में कोई नहीं उखाड़ लेगा कुछ। भाजपा नहीं कुछ कर सकते अकेले अपने दम पे। इसलिए क्रिश्चियन संगठनों से बार बार बोला जा रहा है कि कितने साल से जिहाद से परेशान रहेंगे हम, कितने साल तक? कोई लिमिट तो है नहीं कि जिहाद से। और जिहाद एक ऐसा बीमारी है जो जीवन के अंत तक का साथ देने वाला तत्व है। जिहाद मुसलमान की जिंदा रहते तक वो जिहाद करेगा। अकेला मुसलमान बचा है तो भी वो जिहाद करेगा, ऐसा उनका तय है। तो जिहाद के हिस्से में दोनों आते हैं, हिंदू और क्रिश्चियन। तो हिंदू और क्रिश्चियन को तो एक हो जाना चाहिए। इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से सीखना चाहिए थोड़ा, कि कैसे क्रिश्चियन सरेंडर हो गए हैं मुसलमान के सामने, और हिंदू ही है जो संघर्ष कर रहा है आज के डेट में क्रिश्चियनों से, मुसलमानों से। तो हमको क्रिश्चियन और हिंदू मिल के सरकार बनाना चाहिए केरल में। तो हो सके केरल में आने वाले समय में बातचीत हो जाए, हमारा सक्सेसफुल हो जाए तो हम सरकार बनाएं। लेकिन ये मानिए कि मुसलमान तो भाजपा को वोट नहीं देता है, और देता है तो कौन देता है? दलित, पीड़ित, शोषित मुसलमान, जिसको समाज पूछ नहीं रहा है, जिसके पूछ परख नहीं है, जो समाज से कटा हुआ है। शिया सुन्नी भी छोड़ दीजिए, शिया सुन्नी में भी जो
बहुत पिछड़े हैं, ये जिसको समाज पूछ ही नहीं रहा है, मुसलमान समाज पूछ ही नहीं रहा है, वैसे लोग वोट देते हैं जिसकी पूरी निर्भरता किस पर रहती है? सरकार पर रहती है। सरकार के फैसले से ही उनका जीवन यापन होता है। वैसे मुसलमान सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं, बाकी कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। आप तय मानिए इस बात को, कभी नहीं देगा। आप गली मोहल्ले के चुनाव की बात नहीं करेंगे, पार्षद नगर पालिका के चुनाव में हो सकता है स्वागत कि मुसलमान खड़ा हुआ तो मुसलमान को जिता दिए। नहीं तो देखिए ना, जम्मू कश्मीर में मुसलमान बीजेपी कैंडिडेट का नहीं खड़ा की थी लेकिन नहीं जीते ना वहाँ। तो ये बात है, मुसलमान को पूरा तय है, उनका जन्म से, जब से इस्लाम बना है तब से तय है। ये लोकतंत्र में जब भी आ रहे हैं उन लोगों को सब पता है उनको कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। फिलहाल भारत के लोगों को तो पता ही पता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग भाजपा मुसलमान वोटर के भरोसे न रहे, मुसलमान उनको वोट नहीं देने वाले, और ये उनको जानकारी है कि किनको वोट देना है। आज देखिए, अखिलेश यादव हरियाणा राहुल गांधी के हारने के बाद वो मनमुटाव आ गया है, लेकिन ऐसे ही गलती करें तो फिर भाजपा आगे निकल जाएगी। अरे अखिलेश यादव जी, आप इतना तो जानकारी रखिए कि मुसलमान वोटर्स, सेकुलर पार्टी एकजुट हो रहा है तब मुसलमान एक साथ वोट दे रहा है। आधा आधा हो गया तो फिर आधा आधा हो जाएगा तो फिर जीतेगी तो भाजपा ना। तो ऐसे राहुल गांधी और अखिलेश की लड़ाई में जीतना भाजपा को ही तय है, क्योंकि होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आ जाता है तो बुद्धि नहीं चलता है, वही अखिलेश जी का हो रहा है। बुरा समय आ रहा है तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों, मेरा विश्लेषण शायद आप लोग को समझ में आया होगा कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। मुसलमान एक फिक्स, उनको सब माइंड में सेट है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। अगर जो सेकुलर पार्टी खड़ा हो गई तो वो असमंजस की स्थिति में आ जाता है, वो किसको वोट दे नहीं कर पाता है। लेकिन जब सेकुलर पार्टी एक हो जाती है तो मुसलमान एकदम फिक्स से तय कर लेता है और सेकुलर पार्टी को वोट देता है। हिंदूवादी पार्टी बीजेपी को तो वोट नहीं देता है। तो दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी